आपने चूंकि साइकिल को बड़ा हथियार बनाकर आतंकवाद का ठप्पा लगाने की कोशिश की है, तो उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है और हारती हुई बीजेपी कुछ भी कर सकती है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? मार्च 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 26 अप्रैल 2012 को समाजवादी पार्टी अपना सबसे पहला फैसला लेती है। अपने प्रमुख सचिव न्याय को एक कहती है कि लोक अभियोजक को चिट्ठी लिखो और लोक अभियोजक से कह दो कि लोक हित में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन आतंकवादियों पर से मुकदमे हटा लेने की आवश्यकता है। अच्छा हुआ कि आप जिस प्रयागराज में बैठी हैं, उसी प्रयागराज के हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, आतंकवादियों से मुकदमा नहीं हटाया जा सकता है। और आज आप मुकदमा हटाने के लिए कह रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनको पद्म विभूषण देने की सिफारिश कर दें। समाजवादी पार्टी का चरित्र इसी प्रकार का है। समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए लोग इसी प्रकार के हैं। आतंकवादियों के खैरख्वाह हैं। बेटा आतंकवादी और अब्बू समाजवादी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। पूरा देश जानता है कि आतंकवादियों के साथ कौन जुड़ा है। बिन बताए बिन बुलाए पाकिस्तान कौन जाता है, मसरत जैसे आतंकवादियों की रिहाई पर कौन मोहर लगाता है, पीडीपी के साथ गठबंधन कौन करता है, ये पूरे देश जानता है। पत्थरबाजों के मुकदमे कौन वापस लेता है और मंदसौर में किसानों की निर्मम हत्या के लिए आप उनकी हत्या करते हैं। और जो पत्थरबाज थे, जो हमारी सेना पे पत्थरबाजी करते थे, उन पे आप रबड़ की गोलियां चलाते हैं। तो ये देश जान चुका है कि आतंकवादियों के साथ कौन है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, निराश हो गई है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब मुद्दों पर बात नहीं कर पा रही है, विकास पर बात नहीं कर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा पर बात नहीं कर पा रही, देश की सुरक्षा पर बात नहीं कर पा रही है। इन्होंने गन्ने से जिन्ना को निकालने की कोशिश की थी। हमने चीन की बात करी, सीमाओं के विवाद की बात करी, तो ये लोग चुप हो गए। अब आखिरी में आकर के इनके पास एक आतंक और आतंकवादी का हथियार बचा, वो भोथरा हो गया। ये झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन को दौड़ा रहे हैं और ये 14 से अब तक दौड़ा रहे हैं। यहाँ ये जनता प्रदेश की पूछ रही है कि स्मार्ट सिटी में ट्यूबलाइट कब जलेगी, यहाँ जो बुलेट ट्रेन दौड़नी थी वो कब दौड़ेगी। ये 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था प्रधानमंत्री जी, वो बताइए। लेकिन आज प्रधानमंत्री के पास में ये बताने के लिए एक लाइन भी नहीं है। ये जो पूरा एक नैरेटिव बन रहा है, हमने वो कहते हैं बुलडोजर बाबा, आप सीधा आतंक से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये सब सिर्फ चुनावी है क्या, वरना एक्शन हो ना। अगर किसी का टेरर से कोई लिंक है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक्शन लीजिए। 14 सितंबर 2021 एक आतंकवादी जो अलकायदा का टेरर मॉड्यूल, उसके तहत आतंकवादी हमला करना चाहता था, गिरफ्तार होता है। जाबाज हिम्मत वाले पुलिसकर्मी एक प्रेशर कुकर बाहर लेके आते हैं जिसमें और विस्फोट नहीं हुआ, रोका गया बम धमाके को। योगी जी ने दिखाया ना। और आपको मालूम है ये बबुआ अखिलेश यादव क्या बोले, कहीं हमें भरोसा नहीं है, हमें भरोसा है दहशतगर्दी पे। आतंकवादी जो है ना, वो हमारे अपने, हमारा वोट बैंक है। तो आतंकवादियों का ये धर्म देख के बता देते हैं कि वो निर्दोष है कि नहीं। भाई साहब, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप बहुत अमीर आदमी है, आप अमीरों की पार्टी है, आपको महिंद्रा तार से प्यार है, साइकिल से नफरत है। तार से आप किसानों को कुचलते हैं, रौंदते हैं, पर साइकिल से नफरत है। अंजना जी, हमारे शहंशाह, प्रधानमंत्री, प्रधान प्रचारक कहते हैं कि साइकिल जो है ना, जो भी साइकिल है, जिसके पास भी साइकिल है वो आतंकवादी है। वो कह रहे हैं साइकिल का अपमान देश का अपमान है, साइकिल का अपमान गरीब का अपमान है, साइकिल का अपमान वंचित, शोषित, पीड़ित का अपमान है। मोदी जी बंगाल गए थे, कहते थे दीदी ओ दीदी। अमित शाह उत्तराखंड जाते हैं और हरीश रावत को एक जानवर के नाम से बुलाते हैं, मैं जानवर का नाम नहीं लूंगा। और मोदी जी यहां आते हैं और साइकिल का अपमान करते हैं। भाटिया जी, 10 साल के लिए आपको भी साइकिल से बहुत प्यार थी। आप रोज चलते थे टीवी डिबेट पे बहस करने और साइकिल पे आपको गर्व था, साइकिल से इतनी प्यार थी आपको।
अब तो आप कमल की फूल की क्या कहते हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, करिए, पर साइकिल जो है एक आम आदमी का वो पहचान है। जब आप साइकिल पे हमला करते हैं तो आम आदमी पे आप हमला कर रहे हैं, आप चुनाव हार चुके हैं। गौरव, यही वो जगह है जिसके लिए 1 महीने पहले ही वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कह दिया था कि खार्किव कुड बी ऑक्यूपाइड, और उस समय से वहां पर लोगों के मन में यह बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमले के पहले निशाने पर वो रह सकते हैं। सीमा बहुत ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 25 किलोमीटर, ड्राइव कहें तो 45 मिनट से ऊपर नहीं। क्या परिस्थितियां आपको ग्राउंड पर नजर आ रही है? श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, महीने भर से ज्यादा से तनाव यहाँ जबरदस्त है और अब वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हो या फिर अमेरिका का व्हाइट हाउस, इशारा सभी का यही रहा है कि बेलारूस की तरफ से सीधे कीव को निशाना बनाया जाएगा। केवल 90 मील की वो दूरी है और रूस की तरफ से इस पूर्वी छोर से खार्किव को निशाना बनाया जाएगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, महज 25 मील की दूरी है, 1 घंटे का समय भी नहीं लगेगा और सुरक्षा उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि सेना जो ज्यादातर तैनात है वो वैसे भी डॉनबास के इलाके में तैनात है, जहां पर अलगाववादियों से वैसे ही पिछले 48 घंटों में ज्यादा गोलाबारी वहां चल भी रही है। तो तनाव का वो माहौल है, लेकिन जीवन को सामान्य रूप से जीतने का प्रयास भी किया जा रहा है। परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षण संस्थान हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, लोगों को यह बताया जा रहा है कि बंकर कहाँ है। बिल्डिंगों में जो बंकर है वहां पर कुछ खाना पानी, कुछ और सामान ले जाने को उनको हिदायत दी जा रही है। वॉलंटियर्स मांगे जा रहे हैं। आज हमारी कई वॉलंटियर्स से बात हुई श्वेता, जो एबल बॉडीड आदमी और औरतें हैं जो सेना की मदद कर सकते हैं, चाहे वो सामान उठाने में या गाड़ी चलाने में या फिर मेडिकल असिस्टेंस देने में। उन सब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग ले, किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है श्वेता, जिस तरह का जमावड़ा रूसी सेना का महज 25 किलोमीटर दूर सरहद के उस पार है, जितनी भी ये तैयारियां हैं ये बहुत कम साबित हो सकती हैं।